सबों को जय मसीह की। स्वर्गीय महिमा की ओर इस चैनल के द्वारा आपसे मिल करके बहुत ही आनंदित हूँ। आज भी परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देख करके हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें सहायता करें। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बातें हैं जो हम उस बातों को टाल नहीं सकते हैं या उस बातों को हम हमारी ज़िंदगी से हटा नहीं सकते हैं। जब तक इस दुनिया में हम रहते हैं उस समय तक हमारे साथ साथ कुछ बातें चलता है। उसमें एक बात है डर। कुछ भी बातों को लेकर के हम डर जाते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो डरता नहीं हो, लेकिन परमेश्वर के वचन में हम कई जगहों में इस बातों को देखते हैं, डरो मत, मैं तेरे संग हूँ। इस प्रकार का परमेश्वर के वायदाएं बहुत है। उसमें से एक बात को देख करके हम प्रार्थना करेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 14 अध्याय 23 वचन से लेकर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ इस प्रकार लिखा है, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वो वहाँ अकेले था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। परमेश्वर के नाम के महिमा होने पाए। यहाँ लोगों को विदा करने के बाद अपने चेले लोगों को यीशु मसीह उनके पहले विदा करते हुए हम देखते हैं नाव पर चढ़ करके उस पार जाने के लिए। लेकिन यीशु मसीह वहीं ठहर जाते हैं। जब लोग वहाँ से निकल करके नाव पर यात्रा कर रहे थे, आंधियाँ या तूफान उठा, उसके चलते उस नाव डगमगाने लगा। डर गए, सोचा कि ये अंत हो गया। मछली पकड़ने वाले हैं, समुद्र में रात दिन रहने वाले हैं, लेकिन उन लोगों के अंदर एक डर चले आया। बस समाप्त हो गया, जिंदगी के सारे बातें, सारे सपनाएं सब समाप्त हो गया करके उस प्रकार के जगह पर चेले लोग आ पहुंचे। लेकिन यीशु मसीह उन्हें नहीं छोड़ा। यीशु मसीह का चुने हुए लोग, यीशु मसीह के संग संग चलने वाले लोगों को उस यीशु मसीह भूला नहीं। उनको खोज करके रात के चौथे पहर उनके पास आया करके हम देखते हैं। मेरे प्यारों, हमारी ज़िंदगी में समस्याएं हैं, रोज आता है, रोज कई प्रकार के बातें हमारे सामने आता है। लेकिन उन तमाम बातों के बीच में यीशु मसीह आपसे यह कहता है, डरो मत, डरो मत। यहाँ ऊपर की बातों को हम देखते हैं। उसने आने के बाद जो है वहाँ देखते हैं उसका 27वां वचन में इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। वो कहता है मैं हूँ। उन लोग जो यीशु मसीह के चेले लोग दूर में उस बातों को देख करके, यीशु मसीह को देख करके कहने लगा, भूत आ रहा है। ये समझ गया रात के इस पहर में भूत आ रहा है। लेकिन मेरे प्यारों, वो यीशु मसीह आ करके कहता है, ढाढ़स बांध, डरो मत, मैं हूँ। कई जगहों में यीशु मसीह का बातें इसी प्रकार हमारे सामने आता है। जब हम समस्या में पड़ते हैं वो छोड़ के नहीं जाता है। जब हम मुसीबत में पड़ जाते हैं वो हट करके खड़ा रह करके देखता नहीं है, वो आपके साथ हो लेता है, आपके संग हो करके आपको उस मुसीबतों से छुड़ाने के लिए आपके बगल में आ जाता है। लेकिन हम कई बार पहचान नहीं पाते हैं उस यीशु मसीह आपके साथ में है। आपकी समस्याओं को देख करके वो भागने वाला नहीं है, वो आपके साथ रहता है, आपके संग संग चलने के लिए चाहता है, उस समस्या से आपको उठाने के लिए चाहता है। मेरे प्यारों, यीशु मसीह जानता था, यीशु मसीह जानता था इस प्रकार के बातें आएगी, इस प्रकार के बातें होगा। यहाँ 22वां वचन में इस प्रकार लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। यीशु मसीह जानता था इन लोगों को कुछ बातों को सिखाना है, इसलिए वहाँ नाव पर चढ़ने के लिए उन चेले लोगों को विवश किया। जाओ जाओ, जल्दी जाओ करके उनको जो है उस प्रकार के बातों को कह करके नाव पर चढ़ा करके उनको विदा किया।
उस महान यीशु मसीह ने उन चेलों के अंदर विश्वास को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का कार्य को करते हुए देखते हैं। विवश किया, जाओ, जल्दी जाओ। कई बार जो है हमें जो है कुछ बातों से होकर के जाना पड़ता है। कुछ ऐसी बातें जो हम चाह नहीं रहे हैं या चाहते ही नहीं हैं, कुछ दुख की बातें, कुछ परेशानी की बातें बाइबल बतलाती है। भजन संहिता 23वें अध्याय उसका 4 पद में इस प्रकार लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हानि से नहीं डरूंगा। घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूं, हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि उस महान परमेश्वर हमारे साथ में है। इसलिए मेरे प्यारों, हमें दुखित होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं तो भी हम हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि वो महान परमेश्वर आपके साथ में है, आपके संग संग चलता है। क्या आप उस विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं? यीशु मसीह मेरे साथ में है, यीशु मसीह मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी मुझे त्यागेगा नहीं, मेरे संग संग रहेगा। वहाँ देखते हैं चेलों के पास आकर के उस आंधी तूफान को थमने के लिए आज्ञा दिया, थम गया, शांत हो गया। वो लोग मरा नहीं, कोई नाश नहीं हुआ, क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ था। मत्ती समाचार उसका 14 अध्याय उसका 33वें पद को हम इस प्रकार देख सकते हैं। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उससे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। कभी कभी परमेश्वर अपने महिमा को दिखाने के लिए, कभी कभी परमेश्वर अपने को आपको दिखाने के लिए, आपके अंदर विश्वास को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के घोर अंधकार से भरी हुई तराई में हो करके चलने के लिए जगह देता है, ताकि जाने हम जीवित परमेश्वर का आराधना करते हैं। वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी हमें त्यागेगा नहीं। आधा रास्ता में छोड़ के जाने वाला यीशु नहीं है, पूरा पूरा भरोसा रख सकते हैं। क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं? आपके अंदर अविश्वास के बातों को दूर हटा करके, शायद आप अभी समस्या के बीच में हो करके चलते होंगे, लेकिन उन समस्या आपको नाश करने के लिए नहीं है, आपको मसीह यीशु में मजबूत करने के लिए। आपके लिए मैं प्रार्थना करने के लिए चाहूँगा। आप जहाँ कहीं हैं वहीं पर आंखें बंद करके परमेश्वर को देख प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी महान परमेश्वर, तेरे धन्यवाद देते हुए तेरे पास आते हैं। प्रभु जी, हमें कुछ बातों को सिखाने के लिए, घोर अंधकार से भरी हुई तराई में हो करके चलने के लिए हमारे ज़िंदगी में अनुमति देता है, ताकि हम जानें तू ही एक सच्चा मात्र पर्याप्त परमेश्वर है। हमारा विश्वास बढ़े, बातों को समझते हुए तेरे संग संग चलने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए, सहायता कर। मेरे सुनने वाला हर एक लोगों का ज़िंदगी में वही शब्द गूंजते रहने पाए, डरो मत, डरो मत, डरो मत, क्योंकि वो यीशु मसीह हमारे साथ में है। उस बातों को समझते हुए आगे बढ़ने के लिए तू सहायता कर। सारे इज्जत महिमा तुझको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और बयान कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों का आशीष दें। धन्यवाद।